बात करेंगे निसिम एज़ेकिल की एक पोयम मैरिज की। दोस्तों, इस पोयम में निसिम एज़ेकिल जो कि खुद भी अपनी शादी से खुश नहीं थे, तो उन्होंने शादी का क्या तजुर्बा है, क्या उनका एक्सपीरियंस है शादी को लेकर, उसके बारे में बातें की हैं। तो शुरू कर लेते हैं। कहते हैं कि लवर्स व्हेन दे मैरी, कह रहे हैं कि लवर्स के दो प्यार करने वाले, व्हेन दे मैरी जब वो शादी करते हैं, कि दो जो कपल होते हैं, जो प्यार करने वाले जब शादी करते हैं, तो कहते हैं कि फेस इटर्निटी विद टचिंग ग्रेस, कि उनको ऐसा लगता है कि जो ग्रेस है, ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये इटर्निटी, ये हमेशा रहेगी। कि प्यार करने वाले जो लव मैरिज होती है, तो वो ऐसा फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो ये ग्रेसनेस है, उनकी जो ये खुशी है, वो हमेशा हमेशा रहेगी। कहते हैं कि कंप्लेसेंट एट बीइंग फेटेड, कंप्लेसेंट यानी संतुष्ट होना, बीइंग फेटेड कि अपनी ऐसी किस्मत होने पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं, कि उनकी इतनी अच्छी किस्मत है कि उनकी लव मैरिज हो रही है, तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। नेवर टू बी सेपरेटेड, और उनको ऐसा लगता है कि नेवर टू बी सेपरेटेड, कि अब वो दोनों कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, कभी भी अलग अलग नहीं होंगे। कहते हैं द ब्राइड इज ऑलवेज प्रेटी, कहते हैं कि जो दुल्हन है वो हमेशा अच्छी दिखाई देती है। द ग्रूम अ लकी मैन, और जो दूल्हा होता है वो भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता है, कि दुल्हन भी शादी के टाइम बहुत अच्छी लगती है, और दूल्हा अपने आप को लकी मैन समझता है, खुशकिस्मत समझता है। यहाँ तक कि द डार्कन्ड रूम, जो उनका वेडिंग रूम तैयार किया जाता है, जब दुल्हन को लाकर जिसमें बिठाया जाता है, उसको बोलते हैं द डार्कन्ड रूम। यहाँ तक कि उनका जो वेडिंग नाइट वाला जो रूम है, रोर्स आउट द जॉय ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यहाँ उसकी जो आवाज़ है, उनकी जो वेडिंग नाइट का जो रूम तैयार किया जाता है, उसकी आवाज़ को बाहर से भी सुना जा सकता है। कैसी आवाज़? ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यानी उनका जो सेक्सुअल प्लेजर है, उसकी आवाज़ को रूम के बाहर से भी सुना जा सकता है। द यूज ऑफ नेकेडनेस इज यूज्ड, कहते हैं कि द यूज ऑफ नेकेडनेस, यहाँ वो दोनों उस रूम के अंदर नेकेड होते हैं, दोनों नंगे होते हैं, लेकिन फिर भी इज गुड, वो अपने आप को खुश समझते हैं, वो उसको बुरा नहीं समझते, कि दोनों नंगे होने पर भी अपने आप को अच्छा फील करते हैं। तो निसिम एज़किल अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताते हैं कि आई वेंट थ्रू दिस, कि मैं इससे गुजर चुका हूँ, कि मेरी भी शादी हुई है और ये सब मैंने पहले से ही तजुर्बा किया हुआ है। बिलीविंग ऑल, और मेरा भी वही मानना था जो कि सब लोग मानते हैं, कि मेरी भी मैरिज हुई है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हम दोनों कभी अलग अलग नहीं होंगे, और सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो कहते हैं कि बिलीविंग ऑल, जैसा सब लोगों का सब लोगों की सोच है, ऐसा मैं भी सोच रहा था। कहते हैं कि अवर लव डिनाइड द प्राइमल फॉल, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हमारा जो लव है, हमारा जो प्यार है, प्राइमल फॉल, उसका कभी भी फॉल नहीं होगा। यहाँ पर आप प्राइमल और फॉल का, प्राइमल का पी और फॉल का एफ कैपिटल समझ रहे हैं। तो यहाँ पर निसिम एज़ेकिल अपने आप को बताने के लिए एग्जाम्पल ले रहा है इन दो वर्ड से, एडम और ईव का, कि जैसे एडम के लिए ईव को बनाया गया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों कभी भी जो है अलग अलग नहीं होंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वो एडम जिसके लिए ईव को बनाया गया था, वही उसके फाल का कारण बन जाती है, उसको जन्नत से निकलवा देती है। तो इसीलिए प्राइमल का पी कैपिटल, फॉल का एफ कैपिटल बनाया हुआ है। तो कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अवर लव डिनाइड द फॉल, प्राइमल फॉल, के हमारे प्यार का कभी भी अंत नहीं होगा, कभी भी फॉल नहीं होगा। वर्डलेस, इतना खुश था मैं कि ऐसा लग रहा था कि वर्डलेस, कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकता, मैं कितना खुश था। वी वॉक्ड एमंग द ट्रीज, मुझे भी ऐसा, हम भी जो पेड़ हैं, जो प्यार की खुशी है, जो शादी की खुशी है, हम भी उससे गुजर चुके हैं। तो उसका एग्जाम्पल इसने पेड़ से लिया है, कि जैसे कि पेड़ होता है कोई सायेदार, जैसे कि सायेदार के पेड़ से गुजरा जाता है, या उसके नीचे आप रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है, लेकिन जैसे आप उसके साये को छोड़ते हैं, पेड़ से अलग हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि नेचर आपको हर जगह घेर कर रखती है।
तो कहते हैं वी वॉक्ड एमंग द ट्रीज, के जो प्यार के पेड़ है ना हम भी इनसे गुजर चुके हैं। एंड फॉल्ट इमोर्टल एज ब्रीज, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इमोर्टल के जो पेड़ के जो साए हैं, पेड़ की जो छा है, ठंडी छा, वो एज ब्रीज, उसकी जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं पेड़ के नीचे चलने वाली, वो इमोर्टल है, वो हमेशा चलती रहेंगी। तो अपने उसको समझाने के लिए इसने पेड़ का एग्जाम्पल लिया है, शादी को समझाने के लिए, कि शादी एक पेड़ है और जो पेड़ के नीचे जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ऐसा लगता है कि हर जगह उसको मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप पेड़ के साए को छोड़कर आगे जाते हैं, तो धूप और जो दूसरी चीजें वो आपको घेर लेती हैं। However many times we came, कहते हैं कि however, कि जब हमारी शादी को कुछ दिन गुजरे तो many times, बहुत बार ऐसा हुआ कि we came apart, हम दोनों अलग अलग हो गए। कई बार ऐसा हुआ कि हम दोनों को अलग अलग होना पड़ा। we came together, फिर हम दोनों एक साथ हो गए। कि कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ, हम अलग अलग हुए, फिर सुलह हुई, फिर साथ हो गए। द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, और ये जो काम है साथ होने का, अलग होने का, ये बहुत बार हुआ है हमारी जिंदगी में। देन सडन द मार्क ऑफ कैन, यहाँ तक कि मुझे जो कैन, ये आपको पता होगा एडम और ईव की जो संतान थी, वो कैन और एबेल, दो बेटे थे उनके। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिया है। यहाँ तक कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने शादी कर कर जो कैन है, जो एडम का बेटा कैन है, मुझे कई बार उसकी भी याद आ जाती थी कि मैंने गलती की है, कि मैंने शादी की है। बिगेन टू शो ऑन हर एंड मी, बिगेन टू शो, और ये जो शादी की जो फ्रस्ट्रेशन है, ऑन हर, ये मेरी वाइफ के चेहरे पर भी दिखाई देने लगी, एंड मी, और ये मेरे चेहरे पर भी दिखाई देने लगी। यानी वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई शादी को लेकर और मैं भी हो गया था। वाई शुड आई रेन मिस्ट्री, अब खुद ही अपने आप को संभालते हैं, कहते हैं कि वाई शुड आई रेन, रेन मीन्स बौछार कर देना, कि मैं क्यों बौछार करूं, मैं क्यों जो है मिस्ट्री, रहस्य, जो शादी के रहस्य हैं, जो शादी की बुराइयां हैं, मैं उनका क्यों उनको उजागर करूं, क्यों उनकी बौछार करूं, क्यों उनको जो है सबके सामने रखूं। बाई हार्पिंग ऑन द सफरिंग रेस्ट, बाई हार्पिंग, ढोल पीटते हुए, कि मैं क्यों ढोल पीटूं कि शादी में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। जो शादी करने वाले हैं शायद वो मेरी इस पोयम को पढ़कर उनको बुरा ना लगे, तो खुद ही अपने आप को संभालते हुए कहते हैं वाई शुड आई रेन द मिस्ट्री बाई हार्पिंग, हार्पिंग मीन्स ढोल पीटना, उजागर करना। सफरिंग रेस्ट, कि जो बाकी की जो सफरिंग है शादी की, कुछ तो मैंने बता दी है, लेकिन जो बची हुई सफरिंग है शादी की, बचे हुए जो मिस्ट्रीज है, मैं उनको क्यों उजागर करूं, क्यों उनका ढोल पीटूं। ठीक है, जो लोग शादी करेंगे वो खुद ही उसको जो है एक्सपीरियंस कर लेंगे, खुद ही उसका तजुर्बा कर लेंगे, तो मैं क्यों बौछार करूं, क्यों उजागर करूं। ठीक है, समझ गए ना आप। कहते हैं कि माई सेल्फ अ फ्रीक्वेंट वेडिंग गेस्ट, माई सेल्फ, मैं खुद भी अ फ्रीक्वेंट वेडिंग गेस्ट, मैं बहुत बार शादियों में आता जाता रहता हूँ, बहुत बार मैं शादियों में गेस्ट बनता रहता हूँ। तो भाई मुझे तो इस बात का अच्छे से तजुर्बा है, लेकिन जिन लोगों की शादी होने वाली है उनको भी तजुर्बा करने दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पोएम आपको समझ आ गई होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पोएम में।